नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय मंजीत सर चैनल पर। आज नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। इससे पहले की नंबर सिस्टम की पहली और दूसरी क्लास में हमने इस चैप्टर के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास में भी एक अलग टाइप के क्वेश्चन को लेंगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें जिन टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है, सबसे पहले इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्या होगा वो क्लियर कर लेते हैं। फिर आपको ये बताएंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में किस तरीके से आते हैं और एग्ज़ाम में किस तरीके से अटेंड करने होते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास सपोज कोई नंबर है 1/√3 माइनस √2, क्लियर, और ये डिनोमिनेटर में जो √3 माइनस √2 है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो फिर ये किस तरीके से चेंज होगा, आइए देखते हैं। 1/√3 माइनस √2। तो बच्चों, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है या इस टाइप का कोई नंबर किसी भी क्वेश्चन के बीच वाले पार्ट में आता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर का परमीकरण करना होगा। हर का परमीकरण करना होगा, रेशियोलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हर का परमीकरण। उसमें क्या होता है बच्चों, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो डिनोमिनेटर है हमारे पास √3 माइनस √2, तो यहाँ √3 प्लस √2 और नीचे भी √3 प्लस √2, यानी कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। आप सभी लोग ये चीज़ 9th या 10th में या उससे पहले की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा या आपको अभी तक याद नहीं है वो सारी चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो हम फिर से एक बार पूरा रिवाइज करेंगे। इसके बाद बच्चों क्या होगा, √3 प्लस √2, ये नंबर हमें ऊपर मिलेगा और नीचे आप देख पा रहे होंगे ये √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, यानी कि ये जो नीचे वाला नंबर है वो a माइनस बी और a प्लस बी इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। और बच्चों a माइनस बी a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो नंबर आ रहे हैं इनके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। तो बच्चों, ऊपर वाला नंबर यही रहेगा √3 प्लस √2, और नीचे क्या होगा, स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा, 1। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ से जो हमारा कंसेप्ट बना, यहाँ से जो आपका कंसेप्ट बना वो ये बना कि 1/3 माइनस √2, अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें आंसर मिलेगा √3 प्लस √2, यानी कि केवल माइनस का साइन चेंज होके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब आपको समझना इसमें ये है बच्चों कि क्या सारे क्वेश्चन में माइनस का साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा, या अगर यहाँ प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। तो बिल्कुल, अगर यहाँ माइनस का है तो बच्चों ये प्लस का होगा, और यहाँ अगर प्लस का है तो यहाँ माइनस का होगा। दूसरी चीज़ ये कि क्या हमेशा √3 और √2 यही चेंज होके ऊपर जाएगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आएगा या नहीं आएगा। तो आप उस चीज़ को एक बार समझ लीजिए कि बच्चों, अगर √ के अंदर जो दो वैल्यू हैं, सबसे पहली चीज़ वो वैल्यू √ के अंदर होनी चाहिए, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो नीचे भी डिनोमिनेटर में बच्चों 1 ही आएगा, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 ही आएगा। आप एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर हमारे पास 1/√5 प्लस √3 है, तो इसको हम सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं वो आप समझिए। तो बच्चों, सबसे पहले अगर इसका परमीकरण करेंगे √5 प्लस √3, अगर इसका परमीकरण करेंगे तो ये नंबर यहाँ प्लस जो है वो ऊपर जाएगा, तो माइनस के साथ में ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ आएगा बच्चों √5 माइनस √3, और इसी नंबर का नीचे मल्टीप्लाई होगा, इसी नंबर को नीचे लिखा जाएगा √5 माइनस √3। इसके बाद आप देख पा रहे हैं ऊपर हमें मिलेगा √5 माइनस √3, और नीचे आप देख पा रहे होंगे बच्चों √5 प्लस √3 और √5 माइनस √3। तो ये जो नंबर है वो a प्लस बी और a माइनस बी है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के केस में आप यहाँ ये समझिए कि यहाँ हमें मिलेगा 5, क्योंकि आप √5 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो यहाँ हमें 5 मिलेगा, और यहाँ आप √3 का स्क्वायर करने जा रहे हैं तो आपको मिलेगा 3।
तो अगर 5 में से 3 घटाओगे बच्चों तो नीचे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। आप समझ पा रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ, हम डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन का आंसर देना होता हमें कि 1/√5 प्लस √3, ये सॉल्व होने के बाद हमें क्या आंसर देगा, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले इनके बीच का साइन चेंज कीजिए, प्लस की जगह क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, और फिर अंडर के अंदर जो नंबर लिखे हुए उनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो यहाँ उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बच्चों, 2। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे नंबर का परमीकरण या रेशियोलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। आप तब तक नोट कीजिए कि ये जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से एग्ज़ाम में काम करता है। आइए बच्चों देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1/√3 माइनस √3 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √5, और ये सीरीज गई है 1/√6 प्लस √7। इसी टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बस होता क्या है कि ये सीरीज जो 3 या 4 स्टेप तक है, इस सीरीज को बढ़ा के वो 10 या 11 स्टेप तक करेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को एग्ज़ाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है आप ये समझिए। सबसे पहले इसका जो बेसिक सॉल्यूशन है वो समझिए, और फिर हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड मेथड क्या होगा, यानी कि एग्ज़ाम में हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, फिर हम उस चीज़ को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों आपको याद क्या रखना है, अगर कहीं भी आपको 1/√3 प्लस √4 दिख रहा है तो आप इसको ये मान सकते हैं कि ये 1/√4 ही है। इससे क्या होगा कि आप इसका रेशियोलाइजेशन करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो परमीकरण करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं √4 माइनस √3, यानी कि आपको कोशिश ये करना है कि बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है। उसके पीछे रीजन क्या है, √3 प्लस √4 लिखें या √4 प्लस √3 लिखें, एक ही चीज़ है। तो अब यहाँ डाउट क्या होता है बच्चों कि भाई इसका रेशियोलाइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा। अब बच्चों के दिमाग में कई बार ये डाउट आता है, तो क्या इसका रेशियोलाइजेशन करेंगे तो √3 माइनस √4 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, न्यूमरेटर में यही आएगा। बट डिनोमिनेटर में जो आप a² माइनस b² करने वाले हो वहाँ बच्चों 3 माइनस 4 मिलेगा। तो 3 माइनस 4 क्या होता है, -1। अगर नीचे -1 है तो फिर ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि बात वही होगी √4 माइनस √3। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले बड़ा नंबर लिखना है फिर छोटा नंबर। तो बच्चों अगर इसका हमने रेशियोलाइजेशन किया होगा, इसका अगर हमने परमीकरण किया होगा तो इसका परमीकरण होगा √4 माइनस √3। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो केवल साइन चेंज होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर नहीं आएगा। ऐसे ही बच्चों 4 और 5, √4 प्लस √5, तो इस नंबर को हम क्या इमेजिन करके चलेंगे, √5 प्लस √4 है, और इसका अगर परमीकरण करेंगे तो √5 माइनस √4। ऐसे ही इसका परमीकरण क्या होगा बच्चों, √6 माइनस √5, और इसका क्या होगा, √7 माइनस √6। इतना करने के बाद आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये प्लस का √4 है, ये माइनस का है, ये √6 जो है वो प्लस का है, सॉरी ये √5 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 5 कैंसिल हो गया। √6 प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ से हमने देखा हमारे पास बच्चा क्या बच्चों, माइनस का √3 और प्लस का √7। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा √7 माइनस √3। अब ये बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक मेथड है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो कहीं ना कहीं बेसिक कंसेप्ट में से ही कुछ स्टेप हटा दी जाती हैं और उसी को हम शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ वैसा ही करेंगे। ये बेसिक मेथड है, और अगर इसकी हमें शॉर्ट ट्रिक बनानी है तो क्या करना होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको डायरेक्टली विथिन 2 और 3 सेकेंड, यानी कि आपको पेन चलाने की ज़रूरत है नहीं और डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, आपको केवल ये यहाँ ऐसा सोचकर चलना है, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 से 5 हुआ, 6 से 6 हुआ। अब √3, ये जो √4 प्लस √3 था, √4 प्लस √3 था, तो भाई √4 तो कैंसिल हो ही गया अगली स्टेप से। अब ये जो √3 ऊपर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, ऊपर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का। ऐसे ही यहाँ पर भी √6 प्लस √7 है, तो इसको हम √7 प्लस √6 मान के चलेंगे, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। आपको इसी तरीके से इसको अरेंज करना है।
अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो ये अंडर रूट 7 होगा, ये अंडर रूट 6 होगा, और 6 से 6 कैंसिल हो ही चुका था, तो बचा क्या था हमारे पास 7। ये पहला क्वेश्चन है, तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो। आइए हम इसके बाद इसी टाइप के 2 या 3 क्वेश्चन लेते हैं, और विथिन 2 और 3 सेकेंड, 2 या 3 सेकेंड में आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो तब तक आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कीजिए, और आइए देखते हैं फिर आज की क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन है वो किस टाइप का है। तो आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो है 1/√4 + √3 √5 + 4 6 + 5, और ये स्टेप गई √9 + √8 तक। इसको एग्ज़ाम में वो इस तरीके से भी अरेंज कर सकता था क्वेश्चन को, 1/√3 + √4, फिर 1/√3 + 4, यहाँ क्या लिख सकता था वो √4 + √5, देन 1/√5 + √6, क्योंकि वही स्टेप लिखी हुई है, और लास्ट में जाके आपसे पूछता 1/√8 + √9, यहाँ तक ही गया होता और आपसे पूछा जाता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो अब सबसे पहले आप दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लीजिए कि ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है और नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इस तरीके से मानकर चलना है कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले तो आप ये समझिए विथिन 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, 2 या 3 सेकेंड में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आ सकता है। आप पेन बिल्कुल बंद कर लीजिए। अब आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, क्लियर, और आगे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो लास्ट वाली स्टेप से बचेगा क्या, पहले आप वो समझिए। तो अगर पहली वाली स्टेप से आपने देखा 4 से क्या कैंसिल हुआ है 4, अगर बच्चों ये √4 + √3 ऊपर गया होगा, यानी कि इसका परमीकरण अगर हुआ होगा, तो यहाँ माइनस का √3 बचा होगा, माइनस का क्या बचा होगा √3। तो पहली वाली स्टेप से अगर आपका पहला नंबर कैंसिल हुआ है, पहली वाली स्टेप से पहला नंबर कैंसिल हुआ है और दूसरा नंबर बचा है, तो आखिरी वाली स्टेप से आपके पास पहला नंबर बचेगा। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √9 + √8, सॉरी -√8, और √8 जो है वो यहाँ आने वाली किसी न किसी स्टेप से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से √9 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 3। तो बच्चों हमारे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 - √3। आप एक बार और समझिए, जैसा कि हमने कल वाली क्लास में समझा था, जिन बच्चों ने इसकी क्लास सेकंड नहीं ली हुई है वो एक बार क्लास सेकंड को देख लें, जिससे कि आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। है क्या बच्चों, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में भी केवल 3 स्टेप की ज़रूरत होती है, जैसा मैंने कल आपको बताया था। शुरू की 2 स्टेप में से हमने देखा कि कौन सा नंबर यहाँ से बच रहा है, हमने देखा यहाँ से हमें कौन सा नंबर बच रहा है सेकेंड वाला। अगर ये पहली वाली स्टेप से आपके पास दूसरा नंबर बच रहा है, तो आखिरी वाली स्टेप से आपके पास कौन सा नंबर बचेगा पहला। इतना करने के बाद ये और देखना है आपको कि इसका परमीकरण जब किया होगा तो ये ऊपर जाके अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया होगा, और ये माइनस का है तो किसका हुआ होगा प्लस का। और यहाँ से पहले नंबर पर कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि आप किसी भी नंबर का परमीकरण कर रहे हैं तो इफेक्ट जो आता है वो दूसरे नंबर पे आता है। जैसे सपोज 1/√8 - √6 कर रहे हैं, तो इसका अगर परमीकरण करेंगे तो √8 तो मतलब ये यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस के रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो एक बार और देख लीजिए। ये होगा बच्चों √4 - √3, यहाँ √5 - √4, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा बच्चों √6 - √5। अगर आप आगे की स्टेप भी इसमें फिल करते हैं तो यहाँ आ जाएगा √7 - √6, और यहाँ √8 - √7, और यहाँ √9 - √8। ये इस क्वेश्चन की सारी के सारी स्टेप है। अब आप यहाँ देखिए, ये √4 से 4, 5 से 5, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, √6 ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमें माइनस का √3 मिला जो बचा हुआ है, और लास्ट में जाके √9 जिसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है 3 होती है। तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 - √3 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमें एग्ज़ाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं।
एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें केवल 3 स्टेप की ज़रूरत होती है, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट। इस टाइप का जो सॉल्यूशन है वो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम पहली स्टेप लिखेंगे, दूसरी स्टेप लिखेंगे और आखिरी स्टेप लिखेंगे और केवल 5 या 6 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर तो आप 2 या 3 सेकंड में बहुत ईजीली बता सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत कम समय में अटेम्प्ट कर पाएँ। तो आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो है 1/1 प्लस अंडर रूट 2, 1/√2 प्लस अंडर रूट 3। अगर किसी नंबर पर अंडर रूट नहीं है तो हम अंडर रूट लगा सकते हैं और इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे तो अंदर वाली वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको केवल 2 बातों को याद रखना है। पहली चीज़ तो ये कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उसमें हमें ये सोचकर चलना है कि पहले जो नंबर है वो बड़ा नंबर है, यानी कि यहाँ अंडर√2 प्लस अंडर√1 है या यहाँ पे अंडर√3 प्लस अंडर√2 है नीचे। इन नंबरों को ये सोचकर चलना है कि ये नंबर इस तरीके से लिखे हैं। क्लियर? अगर यहाँ प्लस का साइन है तो, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो, माइनस के साइन में आप ऐसा मानकर नहीं चलते हैं। और यहाँ लास्ट में भी आप इसको ऐसा मान के चल सकते हैं कि अंडर√100 प्लस अंडर√99 है। अब क्या होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था, अभी आपको ये बताया था कि आप केवल 3, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, इन 3 स्टेप से बता सकते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो आप ये देखिए कि पहली वाली स्टेप और दूसरी वाली स्टेप को जब सॉल्व किया जाएगा तो अंडर√2 से अंडर√2 कैंसिल हो गया होगा। और जब इसका परमीकरण किया गया होगा, तो अंडर√2 माइनस अंडर√1 लिखा गया होगा और इसको क्या लिखा गया होगा, अंडर√3 माइनस अंडर√2। क्लियर? और लास्ट में अंडर√100 माइनस का अंडर√99 ही लिखा गया होगा। तो शुरू की 2 स्टेप से हमें ये देखना है कि अंडर√2 से अंडर√2 अगर कैंसिल हो गया तो पहली वाली स्टेप का कौन सा नंबर बचा है, दूसरा वाला। पहली वाली स्टेप का कौन सा नंबर बचा है, दूसरा वाला। तो आखिरी वाली स्टेप का कौन सा नंबर बचा होगा, पहला वाला। यानी कि यहाँ से माइनस का 1 और वहाँ से बेटा ये प्लस का अंडर रूट में 100 की वैल्यू होती है 10 और 10 में से आप 1 घटाएंगे तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम में हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और ये समझते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनमें कौन कौन सी वैरायटी होती है और क्वेश्चन को किस किस तरीके से चेंज करके वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में और बाकी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था एक बार ये समझिए आप। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ सबके बीच में प्लस का साइन था और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर के बीच में जो साइन है वो बार बार चेंज हो रहा है। पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो एक बार हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं और उसके बाद इसका जो शॉर्टकट होगा हम उस मेथड पे आते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बच्चों, अगर मैं इसका परमीकरण करूँगा, इसका रेशियोलाइजेशन करूँगा तो अंडर√9 प्लस अंडर√8 और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। ये मैंने आज के वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। अब इसके बाद माइनस है तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगा के फिर इसका अगर रेशियोलाइजेशन करेंगे बच्चों तो अंडर√8 प्लस अंडर√7। फिर आगे देखेंगे प्लस का साइन, इसका अगर परमीकरण करेंगे तो अंडर रूट में 7 प्लस अंडर√6। फिर माइनस है तो आगे जो नंबर है इसको फिर से ब्रैकेट में लेके इसका परमीकरण करेंगे तो ये अंडर√6 प्लस अंडर√5 होगा। फिर से यहाँ ब्रैकेट यहाँ प्लस का साइन और इसका अगर परमीकरण करेंगे तो अंडर√5 प्लस अंडर√4। अब इसका हम ब्रैकेट को अगर ओपन करें बच्चों तो ये अंडर√9 प्लस अंडर√8, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर√8 और अंडर√7 ये भी दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये बच्चों प्लस का ही रहेगा। इसके बाद फिर आगे के स्टेप में ये दोनों नंबर भी हमारे पास माइनस के हो जाएंगे और लास्ट वाले स्टेप में हम देख पा रहे हैं अंडर√5 प्लस अंडर√4 एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, आप देख पा रहे होंगे ये दोनों बच्चों अपोजिट साइन, इनके भी अपोजिट साइन, इनके भी अपोजिट साइन और इनके भी अपोजिट साइन। तो हमने देखा यहाँ से हमारे पास अंडर√9 किसका है, अंडर√9 प्लस का, तो यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से अंडर√4
यहाँ से मिलेगा हमें 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा 5। ये इसका डिटेल सॉल्यूशन है। अगर इसके हम शॉर्टकट की बात करें या शॉर्ट ट्रिक की बात करें बच्चों, तो हम डायरेक्टली अगर यहाँ ये सोचते हैं कि यहाँ से हमें √9 प्लस √8 मिला होगा, यहाँ से √8 और प्लस का √7 मिला होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अभी जो हमने 2-3 क्वेश्चन देखे, आपने देखा ये पैटर्न फॉलो होता है कि जहाँ सेम नंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक स्टेप पर जाकर कैंसिल होते हैं। और यहाँ भी अगर ऐसा सोच लिया जाता कि ये कैंसिल हुआ होगा, तो पहली वाली स्टेप से पहला नंबर क्या है √9, तो √9 की वैल्यू क्या है 3। अभी मैंने इस क्वेश्चन से ठीक पहले बताया था कि पहली वाली स्टेप से अगर आपको पहला नंबर मिला है तो आखिरी वाली स्टेप से आखिरी नंबर मिलेगा, और ये जो आखिरी नंबर है बच्चों वो ऊपर जाके √5 प्लस √4 यही होता, और ये जो प्लस का साइन है इसकी वजह से प्लस का ही रहता। तो पहली वाली स्टेप से अगर आपको पहला नंबर बचा है तो आखिरी स्टेप से कौन सा वाला नंबर बचेगा, आखिरी वाला, यानी कि √4। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या निकलेगा 5। ये जो मैंने बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बताई या शॉर्टकट बताया, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको एक बार में ये चीज़ समझ नहीं आती तो उसी वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार कमेंट कीजिए कि सर ये स्टेप पर ये चीज़ समझ नहीं आई है, आपको अलग से वो चीज़ डिटेल में सॉल्व करा दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन किए वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगली क्लास से NTPC ग्रुप डी और MP में जो जेल पुलिस की वैकेंसी निकली है, इनके भी प्रीवियस ईयर के कोई ना कोई कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। जैसे भी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो रेलवे में NTPC ग्रुप डी या फिर व्यापम का जो एग्ज़ाम होता है, अभी जो लेटेस्ट में वैकेंसी निकली हुई है उसमें इस टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, हम उन सब पर भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।